Welcome to my channel. Today I am talking about one of the stock which I have taken personally for the trade purpose. The reason is this company's result going to come very strong. What sometimes happen कि कई बार ऐसा होता भी है कि अगर प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 2-3 करोड़ और अचानक 20-25 करोड़ या 10-15 करोड़ आने का चांस होता है 3-4 गुना, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रिएक्ट करता है, मतलब बहुत हाई उसमें सर्किट लगने का चांस रहता है, 10-15% अप चला जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ले सकते हैं और साथ में आप इंट्राडे भी कभी, तो मैं रेयरली ऐसा पूरे साल भर में 1-2 बार करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस बहुत नीचे है। इंट्राडे में बहुत अच्छा उछाल आ सकता है और साथ में इसको हम लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म के भी ले सकते हैं। अब रीज़न क्या था ये स्टॉक लेने का, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मैंने पर्सनली इस पे आज सुबह भी लिया था और आपको मैं बताऊँगा भी कि उसका प्रूफ कि मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक के कंपनी के बारे में डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स है। ये कंपनी है टोटली गैस जो पाइप्स होते हैं ना, पाइपिंग सेगमेंट होता है। गैस आपको अगर लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जनरली सिटीज़ में जो होता है वो पाइप्स लगाए जाते हैं, वो एक्चुअल में इनको टेंडर्स मिलता है ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से। तो मोटा मोटी इनका पाइपिंग का मेन बिजनेस है और भी कुछ ऑक्सिलरी हैं वो छोटे। तो ये 2000 करोड़ की कंपनी थी। आप इसका पी देखोगे तो एक्चुअली आपको बहुत हाई लगेगा, मतलब 47.4, इट्स वेरी हाई पी इन दिस मार्केट। तो इस मार्केट में अगर 47.4 मार्केट मैं जनरली तो लूँगा नहीं, लेकिन एक्चुअली ये जो पी आपको दिख रहा है वो उतना है नहीं, वो बस दिख रहा है आपको, फ्लक्चुएटेड दिख रहा है, हायर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो जैसे आप मान के चलिए कि आपने आप एक जगह है, आप सिटी में रहते हैं, वहाँ से आपको पता चला कि एक हाईवे गुजरने वाला है, लेकिन आप जाके गुजरने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल चुकी है, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है। आपने वहाँ पर जाके खरीदते हो, अगर वो हायर प्राइस में भी बेच रहा है तब भी आप उसको लेंगे, क्योंकि अभी तो लोगों को नहीं मालूम कि हायर प्राइस में लेने के बाद भी वहाँ से डबल होने का चांस है। तो एक्चुअल में वो इसी तरह का है। इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आने वाला है, भले ही आज हाई है पी, लेकिन एक्चुअल में जब इसका प्रॉफिट्स आएगा तो ऑटोमेटिकली पी बहुत नीचे आ जाएगा। तो फॉर एक टर्म है, आपको मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो मेरे आपको सीखने मिलेगा कि पी कैसे, एक्चुअल पी क्या होता है और जो दिखता पी उसमें क्या है। और आर ओ उतना अट्रैक्टिव अभी नहीं लगेगा, लेकिन फ्यूचर में अच्छा होने का चांस है। तो ये स्टॉक का आप चार्ट देख सकते हैं, वो अभी भी इसका आईपीओ आता जुलाई में, उसके बाद से नीचे ऊपर था। तो ये स्टॉक्स का रीज़न क्या है मेरे रडार पे आने का? तो फर्स्ट रीज़न ये था इस कंपनी का कि ये जो DIS का होल्डिंग्स है, ये जो 12% था जून 2024 में, आप देखोगे जून 2024 में जो 12% का DIS का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका था 17.33 जून 25 तक। मतलब लगातार DIS, जनरली DIS क्या करते हैं, 2-3 हज़ार के करोड़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसी कंपनी वो कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि इसके पीछे का उनको ग्रोथ उनको जो मालूम था, इसीलिए वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये एक रीज़न था कि मेरे रडार पे आने का। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इसका देखा कि डिटेल एनालिसिस करा कि अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट क्या आ सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट जून क्वार्टर में क्या सेल्स था। 185 करोड़ का सेल्स था, ठीक है, 185 करोड़ का सेल था। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ईबिटा बोलते हैं वो 13% का, मतलब 25 करोड़ का था, और इसका जो प्रॉफिट था मात्र 3 करोड़ का था, ठीक है। यहाँ पर ये 3 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसके पहले, सबसे पहले मैं गया इसका रिज़ल्ट डेट चेक किया कि कितना इसका रिज़ल्ट डेट है। रिज़ल्ट डेट जो था इसका आज का था, आज जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि रिज़ल्ट हमने फलां दिन पे लोग देने वाले थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका जो प्रॉफिट है इस ईयर, अगले साल का कितना आएगा, मैंने वो देखना चाहा। तो मैं गया इसके जून के ट्रांसक्रिप्ट में, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि अगले साल वो क्या क्या करेंगे। तो जो नोट्स होते हैं इसमें जाने के बाद मेरे को पता चला कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1300 करोड़ के आसपास का है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, मैं आपको, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द स्टॉक which I have taken personally for the trade purpose. The reason is this company's result going to come very strong. What sometimes happen कि कई बार ऐसा होता भी है कि अगर प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 2-3 करोड़ और अचानक 20-25 करोड़ या 10-15 करोड़ आने का चांस होता है 3-4 गुना, तो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रिएक्ट करता है, मतलब बहुत हाई उसमें सर्किट लगने का चांस रहता है, 10-15% अप चला जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी ले सकते हैं और साथ में आप इंट्राडे भी कभी, तो मैं रेयरली ऐसा पूरे साल भर में 1-2 बार करता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस बहुत नीचे है। इंट्राडे में बहुत अच्छा उछाल आ सकता है
और साथ में इसको हम लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म के भी ले सकते हैं। अब रीज़न क्या था ये स्टॉक लेने का, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। मैंने पर्सनली इस पे आज सुबह भी लिया था और आपको मैं बताऊँगा भी कि उसका प्रूफ कि मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक के कंपनी के बारे में डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स है। ये कंपनी है टोटली गैस जो पाइप्स होते हैं ना, पाइपिंग सेगमेंट होता है। गैस आपको अगर लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जनरली सिटीज़ में जो होता है वो पाइप्स लगाए जाते हैं, वो एक्चुअल में इनको टेंडर्स मिलता है ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से। तो मोटा मोटी इनका पाइपिंग का मेन बिजनेस है और भी कुछ ऑक्सिलरी हैं वो छोटे। तो ये 2000 करोड़ की कंपनी थी। आप इसका पी देखोगे तो एक्चुअली आपको बहुत हाई लगेगा, मतलब 47.4, इट्स वेरी हाई पी इन दिस मार्केट। तो इस मार्केट में अगर 47.4 मार्केट मैं जनरली तो लूँगा नहीं, लेकिन एक्चुअली ये जो पी आपको दिख रहा है वो उतना है नहीं, वो बस दिख रहा है आपको, फ्लक्चुएटेड दिख रहा है, हायर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो जैसे आप मान के चलिए कि आपने आप एक जगह है, आप सिटी में रहते हैं, वहाँ से आपको पता चला कि एक हाईवे गुजरने वाला है, लेकिन आप जाके गुजरने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल चुकी है, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है। आपने वहाँ पर जाके खरीदते हो, अगर वो हाईयर प्राइस में भी बेच रहा है तब भी आप उसको लेंगे, क्योंकि अभी तो लोगों को नहीं मालूम कि हाईयर प्राइस में लेने के बाद भी वहाँ से डबल होने का चांस है। तो एक्चुअल में वो इसी तरह का है। इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आने वाला है, भले ही आज हाई है पी, लेकिन एक्चुअल में जब इसका प्रॉफिट्स आएगा तो ऑटोमेटिकली पी बहुत नीचे आ जाएगा। तो फॉर एक टर्म है, आपको मैं आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे तो मेरे आपको सीखने मिलेगा कि पी कैसे, एक्चुअल पी क्या होता है और जो दिखता पी उसमें क्या है। और आर ओ उतना अट्रैक्टिव अभी नहीं लगेगा, लेकिन फ्यूचर में अच्छा होने का चांस है। तो ये स्टॉक का आप चार्ट देख सकते हैं, वो अभी भी इसका IPO आता है जुलाई में, उसके बाद से नीचे ऊपर था। तो ये स्टॉक्स का रीज़न क्या है मेरे रडार पे आने का? तो फर्स्ट रीज़न ये था इस कंपनी का कि ये जो DIS का होल्डिंग्स है, ये जो 12% था जून 2024 में, आप देखोगे जून 2024 में जो 12% का DIS का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुका था 17.33 जून 25 तक। मतलब लगातार DIS, जनरली DIS क्या करते हैं, 2-3 हज़ार के करोड़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसी कंपनी वो कर रहे थे। उसका रीज़न ये था कि इसके पीछे का उनको ग्रोथ उनको जो मालूम था, इसीलिए वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ये एक रीज़न था कि मेरे रडार पे आने का। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इसका देखा कि डिटेल एनालिसिस करा कि अगले क्वार्टर का रिज़ल्ट क्या आ सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट जून क्वार्टर में क्या सेल्स था। 185 करोड़ का सेल्स था, ठीक है, 185 करोड़ का सेल था। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो EBITDA बोलते हैं वो 13% का, मतलब 25 करोड़ का था। और इसका जो प्रॉफिट था मात्र 3 करोड़ का था, ठीक है। यहाँ पर ये 3 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसमें मैंने क्या किया कि इसके पहले, सबसे पहले मैं गया इसका रिज़ल्ट डेट चेक किया कि कितना इसका रिज़ल्ट डेट है। रिज़ल्ट डेट जो था इसका आज का था, आज जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि रिज़ल्ट हमने फलां दिन पे लोग देने वाले थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसका जो प्रॉफिट है इस ईयर, अगले साल का कितना आएगा, मैंने वो देखना चाहा। तो मैं गया इसके जून के ट्रांसक्रिप्ट में, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि अगले साल वो क्या क्या करेंगे। तो जो नोट्स होते हैं इसमें जाने के बाद मेरे को पता चला कि इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 1300 करोड़ के आसपास का है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, मैं आपको 1 मिनट में जस्ट बता रहा हूँ। ये आपका डबा बायोमास इंडस्ट्रीज़, आपका यहाँ पर ये जो गाइडेंस है FY26 का, आप देखिए FY26 का जो गाइडेंस है वो है 1300 करोड़ का, ठीक है। ये 1300 करोड़ का अगले साल के लिए बनाएंगे, मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसी में 1300 करोड़ बनाएंगे। EBITDA मार्जिन जो होता है ये 19 से 20% रहेगा, 19 से 20% का ये मार्जिन रहेगा, और 1300 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू आने का चांस है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इनका ये भी बहुत ज़्यादा है, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू आने का चांस, और EBITDA भी बढ़ने का चांस है। साथ में जो ऑर्डर बुक है, अब देखिए ये ऑर्डर अप्रैल 30 तक का जो ऑर्डर बुक है वो 1275 करोड़ का है, मतलब 1275 करोड़ का तो इनका ऑर्डर बुक्स पहले से ही था। तो इनको नए ऑर्डर्स नहीं भी मिलते हैं तो भी आराम से 1300 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर सकते थे। तो इसमें आने के बाद में आपको और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने सच में वो ऑर्डर उनका आ रहा है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो सच में उतना कर पा रहे हैं। हो सकता है कंपनी 1300 करोड़ बोल रही है, तो हो सकता है कि वो झूठ भी बोल रही हो, अगले साल ना करे, वो कोई भी चांस हो सकता है ना। तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा एक्चुअल में कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे
यहाँ पर आओगे 7 जुलाई को उन्होंने जो 7 अगस्त है, ये जो मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ अनऑडिटेड रिजल्ट जो दिखा रहा है आपको, ये जो है ये लाइन, इसमें जो 7 अगस्त को लिखी है उसमें देखो उन्होंने क्या किया है कि ऑर्डर बुक अपडेट एंड ऑर्डर इन्फ्लोस एग्जीक्यूटेड 88.93। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा। अब उस पेज पे जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो लास्ट वाली लाइन है, आप पढ़ेंगे कम्युलेटिव ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, मतलब जो एग्जीक्यूटेड मतलब कि उतना हमने काम कर लिया, जितना हमारे पास ऑर्डर थे उसमें से कितना हमने काम किया। तो उन्होंने जुलाई तक, कहाँ से कहाँ तक, एज ऑफ जुलाई 31/25, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 साल में, मतलब जो एग्जीक्यूटेड फॉर FY 25-26 लिखा है, मतलब पिछले 4 महीने में उतना कितना एग्जीक्यूशन हुआ उनका। तो ये है 320 करोड़, मतलब जुलाई तक उन्होंने 320 करोड़ का रेवेन्यू बना लिया है। इसका मतलब यही एग्जीक्यूटेड का मतलब। तो 320 करोड़ अगर उन्हें पिछले 4 महीने में किया, जो रिजल्ट आने वाला हो तो 3 महीने का, 3 महीने का जो रिजल्ट आने वाला हो तो जून तक आएगा, जुलाई का रेवेन्यू नहीं आएगा उसमें। तो 320 करोड़ 4 महीने का है, तो 3 महीने का 240 करोड़ के आसपास तो बना लिया होगा, क्योंकि 320 करोड़ अगर 4 महीने में बनाया तो एक मंथ में उन्हें 80 करोड़ बनाया। तो 80 करोड़ तो एक महीने में, 2 महीने में 160 करोड़, 3 महीने में 240 करोड़, तो 240 करोड़ का इसका रेवेन्यू आने का चांस था। क्योंकि कंपनी में तो आपने इसमें भी बताया है कि 7 अगस्त को इतना तो हमने कर लिया, 3 महीने का इतना आने का चांस है, हो सकता है 230 आए 240 आए, लेकिन उसी रेंज में आने का 100% चांस है। तो लास्ट ईयर था 185, इस ईयर आने का कितना चांस है 240, और साथ में जो ईबिटा मार्जिन है जो 13% है वो होने का था 19 से 20, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था उनके जून वाले क्वार्टर के नोट्स में, तो वो 20-22% का आने का चांस है, 19 से 20% का, और रेवेन्यू आने का 240। तो जो प्रॉफिट आएगा वो कम से कम इस ईयर में 15 से 16 करोड़ आने का चांस था 100%। जब आप कैलकुलेशन करेंगे 240 करोड़ का रेवेन्यू लेकर, ओपीएम मार्जिन जो है वो आप 19 से 20% लेंगे ना, तो आपको ईबिटा आएगा करीब करीब 45 से 46 करोड़ का। ये जो ओपीएम, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला आ जाएगा। आप 19% लेंगे और 240 करोड़ का रेवेन्यू लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि ये जो है ईबिटा 25 करोड़ की जगह 46 करोड़ आएगा, और रेवेन्यू जो नीचे जो प्रॉफिट आएगा 15 करोड़ आएगा। तो एक्चुअल में 15 करोड़ मतलब लास्ट ईयर से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट आने का चांस है। इसका मतलब ये जो स्टॉक्स है वो बहुत तेज़ी से भागेगा। अगर 5 टाइम्स किसी का प्रॉफिट आएगा, किसी का चांस है आने का, तो इसका मतलब वहाँ से तो स्टॉक्स एकदम भागेगा ही। कोई भी स्टॉक्स का 5 गुना प्रॉफिट होना तो बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये स्टॉक्स लिया। लेने के बाद में इसका मैंने अभी मैंने एग्ज़िट कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो बनाना उसी वक्त पे मैं इसको एग्ज़िट कर रहा हूँ इसी पोजीशन पे। अभी भी इसका प्राइस चल रहा है, मैंने जो प्राइस लिया था 264.64 पे लिया हुआ था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 294 का इसका प्राइस है। मतलब करीब करीब मेरा 294 का प्राइस चल रहा है, और मैंने 264.50 रुपये भी लिया हुआ था। करीब करीब मेरा 30 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने 3500 के अराउंड मैंने स्टॉक्स लिए थे। तो मैं आपको उसका इसके एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ अपने वीडियो में, आप देखिएगा। अभी लास्ट में मैंने फ़ोटो भी ऐड किया हुआ है, उसको आप देखिएगा कि ये बहुत हाई, ये प्रूफ है इसका कि मैंने किया है, इसमें कोई ऐसा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे आप बहुत चांसेस ले सकते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इसे आप 10-15% एक आध साल के लिए रख सकते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है, गिरने का थोड़ा कम चांस रहता है। और तो इससे भी आप यहाँ पर लेना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन इससे पहले लेने का मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया था, बिकॉज रीज़न ये था कि हो सकता है कि थोड़ा सा सजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट चल रहा है बहुत स्ट्रांग। अगर किसी का कन्विक्शन है तो ही कर सकते हैं। इसमें स्ट्रांग था, लेकिन इतना तेज़ी से भागेगा स्टॉक लगा नहीं था। मेरे को लगा था कि 7-8% का भागेगा, लेकिन 14-15% तक का इसमें अप मूव आया। तो आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। ये मेरे हिडन सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चूज़ करना है स्टॉक, क्या करना है, और भी कुछ।